हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स की बिजनेस लॉ यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की चैप्टर 5 को, जिसमें हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक है फ्री कंसेंट। ये हमारा चैप्टर जो 5 है, इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? फ्री कंसेंट के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जो लास्टली पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट को हम कैसे तैयार करते हैं। एक एग्रीमेंट कहाँ से आता है? एक एग्रीमेंट निकल के आता है आपका ऑफर से। पहले एक पर्सन ऑफर देता है, फिर दूसरा पर्सन उसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो क्या बनता है? हमारा एग्रीमेंट बनता है। और इसी एग्रीमेंट में अगर हम इन्वॉल्व कर देते हैं लॉ गवर्नमेंट का, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यही कहा था अभी तक, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट क्या होता है, ये फ्री कंसेंट इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे रिलेट करता है, ये जानेंगे हम अपने पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब ये फ्री का मतलब ये नहीं कि आपने एक टूथपेस्ट खरीदा और उसके साथ आपको ब्रश फ्री मिला, तो ये वो वाले फ्री की बात हुई। नो, इसमें फ्री का मतलब किसी आपकी सेल प्रोडक्ट से नहीं है, किसी सेल परचेज से नहीं। इसमें फ्री का मतलब किससे रिलेट करता है कि जब दो पर्सन्स मिलके एग्रीमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर वन टॉपिक पे, किसी वन सब्जेक्ट पे, तो उन दोनों की उस पे क्या होनी चाहिए? सेम ही बात पे सहमति होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या कहा गया है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। सबसे पहले आप कंसेंट का मतलब समझ लें, ठीक है, फिर फ्री तो समझ ही जाएंगे। सहमति होता है कंसेंट। जब मिस्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर कपूर है हमारे पास, ठीक है। मिस्टर कपूर ने क्या कहा कि उनके पास क्या है? दो स्कूटर है। मिस्टर कपूर के पास दो स्कूटर है। ये स्कूटर लीची के डिजाइन का, इट्स ओके। मिस्टर कपूर के पास दो स्कूटर है। उन्होंने मिस्टर राम से कहा, ये मिस्टर राम है, विजिबल हो रहा है हमारे डायग्राम्स? नहीं, मिस्टर राम विजिबल नहीं हो रहे हैं, यहाँ बनाते हैं मिस्टर राम को। ये हमारे मिस्टर राम है। मिस्टर कपूर ने कहा मेरे पास एक स्कूटर येलो है, एक स्कूटर रेड है, और मैं ये वाला स्कूटर 5,000 में बेचूंगा और ये वाला स्कूटर 8,000 में बेचूंगा, ठीक है। तो अब मिस्टर राम इनसे कहे, मिस्टर कपूर ने मिस्टर राम से कहा कि आप मेरा येलो स्कूटर 5,000 रुपए वाला ले लीजिए, ठीक है। और 5,000 का जो ये येलो कंप्यूटर की बात कर रहे थे हम, स्कूटर की बात कर रहे थे, जो हमारा ये 5,000 वाला येलो स्कूटर है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ाती हूँ, थोड़ा समझिएगा कि मिस्टर कपूर है हमारे पास और यहाँ मिस्टर राम है हमारे पास। राम कपूर नहीं है, मिस्टर कपूर अलग है, राम अलग है। जिसमें कि मिस्टर कपूर के पास ये दो स्कूटर है, एक येलो स्कूटर, एक ग्रीन स्कूटर, ग्रीन या रेड जो भी कलर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं अपना जो येलो स्कूटर है वो 5,000 में बेचूंगा और जो मेरा रेड स्कूटर है वो मैं 8,000 में बेचूंगा। तो उन्होंने मिस्टर राम से कहा कि आप मेरा येलो स्कूटर खरीद सकते हैं 5,000 रुपीज में। अगर इस बात पे जो मिस्टर राम कपूर ने कही है, उस सेंटेंस पे मिस्टर राम अग्री कर जाते हैं, ये इस वाली बात पे 5,000 वाले स्कूटर खरीदने के लिए एग्री हो जाते हैं, इनकी मिस्टर कपूर की कही हुई बात को हाँ कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये जो होगा क्या होगा? फ्री कंसेंट होगा। कंसेंट मतलब हो गया सहमति, फ्री मतलब जब दोनों एक ही बात पर एग्री करें, एक ही बात पर दोनों पार्टी का एग्री होना, ठीक है। दोनों पार्टीज अगर एग्री होती हैं एक ही बात पे, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? हम फ्री कंसेंट कहेंगे। यानी कि दोनों की सहमति है, दोनों का एक्सेप्टेंस है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लेके, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को लेके वो दोनों सहमत हैं। उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से वो वॉइडेबल हो। अगर फ्री कंसेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, बट अगर फ्री कंसेंट है तो वो वॉइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब ये था एक चार्ट के अकॉर्डिंग, मैंने इतनी सारी एक्टिविटी के साथ आपको समझा दिया कि फ्री कंसेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। कंसेंट मतलब सहमति, फ्री मतलब जहां पे दोनों पार्टी एग्री करती हूँ, दोनों पार्टीज, या मैं यहाँ लिख सकती हूँ बोथ पार्टीज जहां एग्री करती हूँ, बोथ पार्टीज आर एग्रीड, ठीक है। अगर दोनों पार्टीज एग्री होंगी किस पे? एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, तो वो कंसेंट कैसा क्या कहलाया जाएगा? फ्री कंसेंट कहलाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जान लेंगे, ये था अभी तक मेरी लैंग्वेज में फ्री कंसेंट का मतलब। होपफुली आशा करती हूँ आप लोगों को भी मेरी ही लैंग्वेज में फ्री कंसेंट समझ में आया होगा। अब जानते हैं आपकी बुक क्या कहती है, कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, कौन सा सेशन किस बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में। अगर अब तक इतना समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल, स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। सो अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फ्री कंसेंट के बारे में क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट देखिए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है फ्री कंसेंट का मीनिंग, तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर जानेंगे। टू
और मोर पार्टीज, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि दो या दो से ज्यादा पार्टी मेंबर जो होते हैं आर सेट टू कंसेंट, इनको कंसर्ट तब कहा जाएगा व्हेन दे एग्री अपॉन, जब वो हाँ करेंगे, एग्री मतलब जब वो सहमति दे देंगे, हाँ कर देंगे, यस कह देंगे, अपॉन सेम थिंग, जिस बारे में मिस्टर ए बात कर रहे हैं, अगर उसी बारे में मिस्टर बी भी बात कर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि हाँ, अगर वो किसी लैपटॉप को सेल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी भी वही समझ रहे हैं कि हाँ लैपटॉप को सेल करने की ही बात हो रही है, ठीक है, सेम चीज समझ रहे हैं, ठीक है, इन द सेम सेंस, और सेम ही सेंस में समझ रहे हैं कि किसने में या किस तरीके से या किसको बेच रहे हैं, तो वो दोनों चीज जब सेम थिंग सेम सेंस में एक ही बात को समझ के उस पर एग्री कर देते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है कि वो फ्री कंसर्ट क्या है, एग्रीमेंट है। कैसा एग्रीमेंट है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है वो जो एग्रीमेंट है कैसा है, फ्री कंसर्ट है। कब कहा जाएगा, जब वो एक ही बात को एक ही सेंस में समझ के हाँ कर देंगे, अगर ऐसा है तो वो फ्री कंसर्ट कहा जाएगा, वो वॉइडेबल नहीं होगा। वॉइडेबल मतलब उसे वर्जित नहीं किया जा सकता है, वर्जित का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना कि उसको रोक दिया गया है, वो गैर कानूनी है, इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो वॉइडेबल नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है, मिस्टर ए ने कुछ कहा, मिस्टर बी ने कुछ और समझा और मिस्टर बी ने फिर कुछ और समझ के कुछ और ही बात पे हाँ कर दी, तो वो फ्री कंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो दोनों सेम सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। मिस्टर ए कुछ और कहना चाह रहे हैं, मिस्टर बी कुछ और समझना चाह रहे हैं, इस अकॉर्डिंग वो सेम सेंस की बात नहीं होगी, सेम थिंग की बात नहीं होगी, तो वो फ्री कंसर्ट नहीं होगी। बट अगर सेम सेंस और सेम थिंग की बात हो रही है, जैसे कि इसमें कहा गया है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, फ्री कंसर्ट कहला जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो रिवाइंड करके एक बार देखिए फिर से, ठीक है। तो टू और मोर पार्टीज आर सेड टू बी कंसर्न, दो और दो से ज्यादा पार्टी को तब हम कंसर्न कह सकते हैं व्हेन दे आर एग्री, जब वो एग्री हो, अपॉन सेम थिंग, एक ही चीज के ऊपर, इन द सेम सेंस, एक ही सेंस में। अगर सेल करने की बात है तो सेल पे ही वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसको कुछ और ना सोच रहे हो, तो उसको फ्री कंसर्न कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, और ये किसके अंदर आती है बातें, सेशन 13 ने इसके बारे में कहा है। किसने कहा है, सेशन 13 ने इसके बारे में कहा है, और किसी ने नहीं कहा इसके बारे में। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेशन 14 कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम फ्री कंसर्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में जानेंगे। कंसर्ट किसे कह सकते हैं, सेशन 13 ने बताया, और किस बिहाफ पे कह सकते हैं, जब सेम थिंग सेम सेंस में की गई हो बात, ठीक है, और उसी पे ही वो एग्री कर रहे हो। अब उसको ना करने के कौन कौन से रीजन है ये जानते हैं। सो स्टूडेंट, कब कहा गया है फ्री कंसर्ट को फ्री, जानते हैं। देखिए कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेशन 14, अकॉर्डिंग टू सेशन 14, सेशन 14 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू सेशन 14 कंसर्न इज सेड टू बी फ्री, कंसर्न को हम तब कह देंगे फ्री, कब, व्हेन इट नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ फॉलोइंग, जब इनमें से कोई भी चीज फॉलो ना की गई हो, तब हम कंसर्न को फ्री कह सकते हैं। बट अगर इनमें से कोई भी एक चीज फॉलो की गई है उस एग्रीमेंट को पूरा करने में, उस कंसर्न को, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, तो वो फिर हमारा फ्री कंसर्ट नहीं होता है। फ्री कंसर्ट तब कहेंगे जब वो पार्टी अपने आप सहमत होगी किसी चीज के ऊपर, सेम चीज को सेम सेंस में समझ के, तो उसे फ्री कंसर्ट कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी, ये 5 मिस्टेक्स ऐसी दी गई हैं जो उनमें से किसी को भी अगर फॉलो किया गया है तो फिर वो फ्री कंसर्ट नहीं होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, तुरंत वॉइडेबल हो जाएगा, तुरंत उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो कौन कौन सी है जानते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, कॉन्शिनेंस। कॉन्शिनेंस का मतलब क्या होता है, धमकी। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट किसी धमकी के बिहाफ पे कराया गया हो, ठीक है। तो कॉन्शिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज के कराने के लिए, कोई काम को कराने के लिए धमकी दे रहे हैं किसी पर्सन को, एक पर्टिकुलर एक पर्सन है, ठीक है, और एक ये 2 पर्सन है। इसने इससे कहा, नंबर 1 ने नंबर 2 से कहा कि तू मुझे अपना घर सोल्ड कर दे, मेरे नाम कर दे, ठीक है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तो ये क्या कहेगा, जान है तो जहान है, वरना तो कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तू मेरी जान लेने की बात करता है तो तू ले ले, ठीक है। बट क्या जो इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये एक फ्री कंसर्ट वाला है, नो क्योंकि इसमें कौन सी टर्म को फॉलो किया गया है, कंसर्नेंट टर्म को फॉलो किया गया है, इसीलिए इसको हम फ्री कंसर्ट नहीं कहेंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल होगा, इसको बाय लॉ नहीं कहा जाएगा। इसीलिए अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कंसर्नेंट में जाता है, धमकी में जाता है, और उसको हम क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देती है। फिर क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जब आप सीई है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर कर देते हैं किसी काम को करने के लिए, जैसे कि
यही वाला केस ले लीजिए, इसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, या जैसे ऐसे समझ सकते हैं ये एक पर्सन है और एक ये बी पर्सन है, ठीक है। इसने इससे कहा कि क्या नाम है, तो मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है, दे दो मुझे, ये है मुझे, मतलब उससे बहुत सारी चीज ऐसी बता दी कि वो बेचारा प्रेशर में आ गया इंसान, और उसने उसको वो पैसे दे दिए और उसने वो वापस भी नहीं लौटाए, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो उसकी बात को फॉलो करता है। तो इसीलिए इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं कि जब आप किसी को प्रेशराइज्ड करके वो वर्क करा ले, आप किसी की गर्दन पे बंदूक रख के कहें कि मुझे ये काम करो फटाफट से। आप जैसे बैंक में जाते हैं, आप बैंक में लूट हो जाती है तो क्या करते हैं, जो कैशियर होता है उसके क्या करते हैं, गन पॉइंट पे, पता नहीं कौन सी जगह होती है वो, जहाँ पे वो, मैंने तो सिर्फ टीवियों में देखा है, क्या होता है कि ऐसे गन रखते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से इस लॉकर को खोलो, सारे पैसे हमें निकाल के दो, वरना तो आज तो तुम गए। ये वाला जब सीन होता है तो वही होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड कर देते हैं, गन पॉइंट पे रख के जब आप किसी से कोई काम कराते हैं, या फिर कोई काम बहुत ज्यादा जबरदस्ती के साथ दूसरे से करा रहे हैं, तो वहां उसकी सहमति नहीं है बट उसकी मजबूरी है, आप उसको प्रेशर कर रहे हैं, इसीलिए उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। समझ में आया? कंसेंट धमकी देना, अनड्यू मतलब कि मजबूरी में, ठीक है। थर्ड वन इज फ्रॉड। जब आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, जो एग्जैक्ट चीज है वो आप उसे बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मिस्टर आर मिस्टर के, ठीक है, मिस्टर आर और के हैं, मिस्टर आर ने ये प्लॉट बेचना चाहा मिस्टर के को, बट इस प्लॉट की जमीन में उन्होंने बताया कि ये 100 एकड़ की है, बट वो है 10 ही एकड़ की, तो क्या ये सही है? जो चीज गलत थी, मतलब कि जो जितना था उन्होंने एक्चुअल उन्हें उतना नहीं बताया, गलत बताया, जिसको उन्होंने सही समझ के एग्री कर लिया मिस्टर के ने, और उस एग्रीमेंट को एग्री कर दिया, बट इसमें फ्री कंसेंट था नहीं, इसमें फ्री कंसेंट इसलिए नहीं था क्योंकि सच के बारे में तो मिस्टर के को पता ही नहीं था, इसलिए इसे फ्री कंसेंट नहीं कह सकते हैं। फिर क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब यही इसी से ही रिलेट करता है, फ्रॉड भी, किसी को गलत बताना, मिस रिप्रेजेंटेशन भी, कि है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं आप, और उसके पीछे किसी का बुद्धू बना रहे हैं, और वो आपकी बातों में आके बुद्धू बन भी रहा है और आपकी बात को हाँ भी कर दे रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन वो ही एग्जाम्पल देता है कि जैसे कि आपने एक लड़की को कहा मैं तो सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूँ, उसके अलावा तो किसी और से करता ही नहीं हूँ, तो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया ना अपने सेल्फ का, खुद के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बता दिया और बेचारी लड़की बातों में आ गई और काम खराब हो गया सब। फिर क्या है, मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट वाला है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जगह भी बचा लेते हैं। मिस्टेक्स जो होती है हमारी 2 तरीके की होती है। मिस्टेक्स मतलब कि आप बाय फॉल्ट कभी गलती से लॉ को इग्नोर कर देते हैं, आप ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, बाय फॉल्ट हो गया, आपने लॉ को इग्नोर कर दिया किसी जाने अनजाने में, तो उसको मिस्टेक कहेंगे। अब इसमें भी मिस्टेक्स भी 2 तरीके की होती है, बायसुरल और यूनिसरल। अब उसे देखेंगे आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी होती है। तो ये समझ में आया कि अंडर सेशन 14, अकॉर्डिंग टू सेशन 14 के अकॉर्डिंग फ्री कंसेंट कहा जा सकता है जब इनमें से इन 5 टर्म में से भी कोई भी टर्म फॉलो नहीं की होगी, तो अगर की गई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। कौन कौन सी? कॉन्फिडेंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 टर्म थी ऐसी जो फ्री कंसेंट को क्या करती है, वैरी करती है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या हो सकती है इनके अंदर, ये कौन सी मिस्टेक्स किस किस सेशन के अंदर आती है, जानते हैं। मिस्टेक्स जो मैंने बताई थी आपको कि 2 तरीके की होती है, तो कौन कौन सी होती है सबसे पहले इन्हें जान लेते हैं। तो मिस्टेक 2 तरीके की होती है हमारी। फर्स्ट होती है बायलैटरल मिस्टेक एंड सेकंड वन इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक। देखिए फर्स्ट कौन सी होती है, बायलैटरल मिस्टेक, सेकंड इज यूनिलैटरल। बायलैटरल में क्या होता है, देखिए इसमें 2 पॉइंट होते हैं मिस्टेक्स होने के। कौन कौन से? मिस्टेक एज आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन, जब आप किसी पर्सन को ही पहचानने में क्या कर दे, गलती कर दे, मतलब आप उस पर्सन को ही नहीं पहचान पाए, ठीक है। मिस्टेक 2 तरीके से होती है कि किसी को अगर आम की जरूरत है और आप उसको केला बेच के आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई हो जाएगी, पर्सन को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया क्योंकि उसकी नीड को ही नहीं समझा। नीड को नहीं समझा तो पर्सन को कहाँ से समझ लेंगे, तो वही इसको बायलैटरल मिस्टेक कहा जाता है, ठीक है। एज इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, मिस्टेक एज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की, उसको किस चीज की आवश्यकता थी, यहाँ तो पर्सन की डिमांड ही नहीं समझी। सब्जेक्ट मैटर कि आपने बात तो करी आम बेचने की और आप बेच के आए सेब, इसीलिए वो हो गया सब्जेक्ट मैटर नहीं समझे। दोनों ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बस इसमें पर्सन की जरूरत को देखना होता है और इसमें पर्सन किस चीज के बारे में बात कर रहा होता है, वो जिसमें आप क्या कर देते हैं, मिस क्रॉस कर देते हैं, वही आपका एज अ क्या कहा जाता है, बायलैटरल मिस्टेक कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, अवॉइडेबल कर दिया जाता है। बट यूनिलैटरल मिस्टेक जो होती है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट
वॉइडेबल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अ वन पार्टी इज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्ली, जब यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो अच्छे से नहीं समझ पाती, उसी की वजह से क्या होता है, पूरे में ये रायता फैल जाता है। तो इस रायते को समेटने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें वॉइडेबल नहीं किया जा सकता। अगर वो कुछ चीज भूल गए हैं, नहीं समझे हैं, तो आप उसको फिर से ठीक कर सकते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये थे मिस्टेक्स जिसमें बायलैटरल और यूनिलैटरल के दो मीनिंग थे, दो तरीके की मिस्टेक थे जो मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें क्या कहा गया, इफेक्ट्स ऑफ कंसेंट नॉट बीइंग फ्री। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं जब कंसेंट फ्री ही नहीं होगा? तो जानते हैं कौन कौन से वो पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो इफेक्ट्स व्हेन कंसेंट नॉट फ्री, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जब कंसेंट हमारा फ्री नहीं होता है? तो देखिए मेजरली ये तीन का इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय, जब सहमति ली गई हो, किसके थ्रू, कॉर्शनेंस के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। जब ये तीनों में से कोई सी भी केस किया होगा आपने, उसको अंडर प्रेशर किया होगा, फ्रॉड किया होगा, धमकी दी होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, इसीलिए उसे वर्जित कर दिया जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सेकंड वन दिस, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, उसे रद्द कर दिया जाएगा इन केस ऑफ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक्स है उसके अंदर तो भी वो रद्द हो जाएगा। राइट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ फ्रॉड, कि अगर आपने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है एक कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, तो आपको उसका भुगतान करना होगा, उस पर्सन को, उस चीज को, उसने जितना भी उस पर खर्च किया था, जितने भी उसने पैसे लगाए थे, जो भी उसने दिया था, आपको उसका भुगतान करना होगा। तो ये तीन इफेक्ट थे, कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय द कंसिडरेट फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इन केस ऑफ मिस्टेक एंड राइट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ फ्रॉड। ये तीन इफेक्ट्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब वो फ्री कंसेंट होता है, नहीं होता है। तो इसी के साथ ये हमारा छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर खत्म होता है जिसमें हमने जाना आज पूरे फ्री कंसेंट के बारे में। सो टेक केयर क्लास, बी देयर विद अस, स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल को। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही।